इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की राजनीति से हटने की घोषणा यानी राजनीति से संन्यास के बाद वहां हिंसा भड़क गई है। राजधानी बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन को निशाना बनाया गया है और लगातार यहां पर हिंसा चल रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं। इस हिंसा में मुक्तदा अल सदर के ही 15 से अधिक समर्थकों की अब तक मौत हो चुकी है। इराक में इसी के साथ एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। देश में कई महीनों से नई सरकार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में इस समय कम से कम 7 गोले बरसाए गए हैं, जो सरकारी भवन और राजनयिक मिशन से जुड़ी बिल्डिंग्स पर गिरे हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं हो सका है कि गोले किसकी ओर से बरसाए गए। ग्रीन जोन में ऑटोमेटिक हथियारों की आवाज सुनाई दी है। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि अल सदर के समर्थकों ने फायरिंग की है, लेकिन सिक्योरिटी ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एएफपी से जुड़ी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सदर के 15 समर्थकों की गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं करीब 350 प्रदर्शनकारी अब तक घायल हो चुके हैं। कुछ लोग गोली से घायल हुए हैं, कुछ आंसू गैस के गोले से परेशान हैं। कई रिपोर्ट में 20 लोगों की मौत की बात भी लगातार कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन किससे लड़ रहा है। अल सदर के राजनीति से हटने की घोषणा के बाद हुई हिंसा में इस बात को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। बताया जा रहा है कि ग्रीन जोन की सिक्योरिटी करने वाले इराक का विशेष डिवीजन बल और सदर के सरिया अल सलाम के लड़ाकों के बीच ये संघर्ष हो रहा है। सरिया अल सलाम ये सदर का एक सशस्त्र गुट है। वहीं सदर के लोगों का कहना है कि अर्धसैनिक बलों के ग्रुप हश्द अल शाबी ने उन पर हमला किया है, जिसमें ईरान समर्थित और सदर के मुख्य प्रतिद्वंदी शामिल हैं। हालांकि मिलिट्री से जुड़े सूत्र कहते हैं कि हश्द अल शाबी ने ये लड़ाई शुरू नहीं की थी। दरअसल इराक में अक्टूबर के संसदीय चुनाव में मुक्तदा अल सदर की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन वह बहुमत नहीं पा सके थे। उन्होंने आम सहमति वाली सरकार बनाने के लिए ईरान समर्थित शिया प्रतिद्वंदियों से बातचीत करने से मना कर दिया था। जुलाई में अल सदर के समर्थक सरकार बनाने से रोकने के लिए संसद में भी घुस गए थे और करीब 4 हफ्ते तक धरने पर बैठे रहे थे। बढ़ते तनाव को रोकने के लिए सेना बीच में आई। सेना ने देश भर में शाम 7 बजे से कर्फ्यू लगा दिया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काधेमी ने कहा है कि सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की इजाजत नहीं रहेगी। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर पिछले 2 दशकों से इराक के एक शक्तिशाली राजनेता रहे हैं। उनके कई अनुयायी सरकार में बड़े पदों पर हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने खुद को एक राष्ट्रवादी और इस्टेब्लिशमेंट विरोधी के रूप में स्थापित किया है। सदर के पिता मोहम्मद सादिक और ससुर मोहम्मद बाकिर दोनों अत्यधिक प्रभावशाली धर्मगुरु थे। सदर के समर्थन वाले पोस्टरों में उन दोनों की तस्वीरें देखी जा रही हैं। दोनों को सद्दाम हुसैन ने मारा था। कई शिया उन्हें गरीबों की आवाज उठाने वाला नेता मानते हैं और इसीलिए मुक्तदा अल सदर का भी रुतबा इराक में काफी बड़ा है। अब उनके संन्यास के बाद ये हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन तक पे कब्जा कर लिया है और वहां पर कई हालात, कई तस्वीरें श्रीलंका जैसी दिखाई दे रही हैं। जिस तरह श्रीलंका में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए थे, राष्ट्रपति भवन की तमाम सुविधाओं का, संपत्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही हालात, वैसी ही तस्वीरें अब इराक से सामने आ रही हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।